सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। ज़रा इस लिस्ट पर गौर करिए। लखीमपुर खीरी अर्बन कांस्टेबल बैंक में हुई नियुक्ति की ये लिस्ट है। इस लिस्ट को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 27 लोगों की भर्तियां हुई हैं, जिसमें से 15 ठाकुर हैं और 4 ब्राह्मण हैं। दोस्तों, ये उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान सामने आई लिस्ट है जो भारतीय जनता पार्टी 86 में से 56 एसडीएम यादव होने पर बहुत बड़ा बवाल करती है, तमाम सवाल उठाती है। आज वही सरकार खुद क्या कर रही है इस लिस्ट में आपके सामने है। देखिए, इस लिस्ट में आप तमाम नाम देख सकते हैं, नाम लिखे हैं, उनका पद लिखा है। ये तमाम क्लर्क की लिस्ट है। देखिए, गंगवार, मिश्रा, गुप्ता, वर्मा, मिश्रा, गुप्ता, अवस्थी, सिंह, सेनगर, सिंह, शुक्ला, सिंह, प्रजापति। इसके अलावा एक अनुज प्रजापति हैं और शैलवी। इसमें से बताया ये जा रहा है कि सिर्फ 2 हैं जो कि एससी एसटी के हैं, बाकी सारे के सारे अपर कास्ट ब्राह्मण और ठाकुर हैं। और जबकि इस पूरी नियुक्ति हुई है, इसमें करीब 6 लोग ऐसे होने थे जो कि एससी एसटी से ताल्लुक रखते हों, उन्हें नौकरियां देनी थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 एससी एसटी के लोगों को नौकरी दी गई है। इसके अलावा सारे के सारे ठाकुर और ब्राह्मण हैं। दोस्तों, ये सवाल बीते कई सालों से भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है। तमाम आरोप समाजवादी पार्टी पर लगते रहे। जब सपा की सरकार थी तब आरोप लगते रहे कि सपा जो है सिर्फ यादवों को जो है नौकरियां देती है, परिवारवाद करती है। और आज परिवारवाद का पूरा नमूना निकल करके सामने आया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान। देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और पूर्व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, आप सोच रहे होंगे कि आखिर यूपी की सत्ता से जुड़े ये 2 नाम क्यों लिए हैं। तो हम आपको बता दें कि ये सिर्फ 2 नाम नहीं हैं, बल्कि इन जैसे सत्ता से जुड़े 10 ताकतवर लोगों के नाम निकलकर सामने आए हैं, जिनके बेटे बेटियों को लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में नियुक्तियां दी गई हैं। यानी कि खुलासा ये हुआ है कि ये जो लिस्ट आई है जिसमें ठाकुरों और ब्राह्मणों के नाम हैं, उस लिस्ट में दरअसल सबसे ज्यादा जो नियुक्तियां हुई हैं वो इन जैसे 10 नेताओं के बेटे बेटियां हैं। इस लिस्ट में परिवारवाद का खुला नमूना आपको नजर आ रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, 55% यानी कि 15 ठाकुर बिरादरी के लोग हैं जिन्हें ये नौकरी दी गई है, जबकि केवल 2 एससी एसटी को नौकरी दी गई है, जबकि 6 लोगों को ये नौकरी देनी थी। दोस्तों, इतनी बड़ी गड़बड़ी का पर्दाफाश इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ सिर्फ टेनी की बेटी को नहीं, बल्कि मंत्री, सांसद, विधायक और अफसरों के रिश्तेदारों को भी कैशियर और बाबू बना दिया गया है। इतना ही नहीं, इस गड़बड़ी की जांच करने आए अफसर के भतीजे को भी नौकरी दे दी गई। अब इसे जानने के लिए दैनिक भास्कर ने बाकायदा एक पूरा रिसर्च किया है। दैनिक भास्कर की टीम जब बैंक में पहुंची और यहाँ के जो कर्मचारी थे उनसे पूछताछ शुरू की, तो इस तरीके के तमाम खुलासे निकल करके सामने आए। देखिए, भर्ती के विज्ञापन से ये पूरा खेल शुरू हुआ था। बताया ये गया कि 2019 से लेकर 2022 के बीच 12 जून 2018 को पुष्पा सिंह ने लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन का पद संभाला था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें इस अखबार की कटिंग मिली जिसमें 2019 खत्म होते होते लिपिक, कैशियर और चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के लिए भर्ती का विज्ञापन था। देखिए, ये वो विज्ञापन है जो कि निकाला गया था। भर्ती होनी थी, तमाम लोग अप्लाई कर सकते थे, कोई भी अप्लाई कर सकता था। 6 एससी एसटी की जो है इसमें नियुक्ति होनी थी, तो जाहिर तौर पर ये रिजर्वेशन के श्रेणी में आता था। लेकिन यहाँ पर जब भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई तो नेताओं के परिवारवाद का खेल शुरू हो गया। देखिए, अब बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें एक लिस्ट मिली जिसमें 27 नियुक्तियों के बारे में पता चला। जब इस लिस्ट को चेक किया गया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। लिस्ट में तत्कालीन सहकारिता मंत्री के रिश्तेदारों से लेकर सांसद, विधायक और शिकायत के बाद जांच करने गए अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम भी शामिल थे। आरोप है कि ये सब कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के तत्कालीन चेयरमैन पुष्पा सिंह के इशारों पर हुआ। बिना उनकी सहमति के ये संभव नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि भैया, जो अधिकारी जांच करने आए थे उनको भी रिश्वत के तौर पर ये नियुक्तियां दे दी गई, उनके परिवार वालों को नियुक्तियां दे दी गई, उनको कोई वो एक्शन न ले इसलिए उनको यहाँ पर नियुक्ति मिल गई। और ये सब कुछ पुष्पा सिंह के इशारों पर हो रहा था, ऐसा दावा
यहां पर किया जा रहा है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। दोस्तों, इस पूरे मामले पर अब सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा होने लगा है। इतना बड़ा खुलासा, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, जो कि परिवारवाद को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई थी, वो जब इस तरीके के कांड कर रही है, इस तरीके के खुलासे उस भारतीय जनता पार्टी को लेकर के उठने लगे हैं, तो जाहिर है सवाल उठेंगे। और पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त ये लिस्ट वायरल हो रही है, लोग सवाल उठाने लगे हैं। लोगों का क्या कहना है उस पर आपको गौर करना चाहिए। देखिए, सूर्य समाजवादी ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है, लिखा है लखीमपुर खीरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में हुई नियुक्तियों को देखिए, जागो पीडीए समाज वालों। प्रमोद यादव लिखते हैं कि भाजपा का हर नेता हर मन से कहता है कि यादव मलाई खा रहे हैं, लेकिन लिस्ट नहीं देता है कि 86 में से 56 फर्जी एसडीएम की कहानी सुनाता है। विपक्ष का हर नेता ये क्यों नहीं कहता कि ठाकुर मलाई खा रहे हैं, लिस्ट भी दे सकता है। हिंदू खतरे में नहीं है, ये बात दलित पिछड़े जान समझ लो, दलित पिछड़े खतरे में हैं। सुभाष यादव लिखते हैं कि 27 लोगों का चयन हुआ, एक भी यादव मुस्लिम कैंडिडेट नहीं मिला। सामान्य तरह से प्रक्रिया होती तो कम से कम 5 यादव चुनकर आते। संदीप यादव लिखते हैं कि लाल डायरी में डालो, सैलरी के साथ संपत्ति भी जांच होगी। इस तरीके से तमाम लोग इस पूरे मामले पर सवाल उठाने लगे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।